Hello everyone. So once more today I am here with the topic voice. So last time हम लोग पढ़े पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस कैसे करेंगे। आज हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों का वॉइस पढ़ेंगे और थोड़ा सा फास्ट पढ़ने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला पहले से एक्सप्लेन्ड है, बस उसको जल्दी जल्दी सारे सेंटेंसेस पे रखते जाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है और पैसिव वॉइस के लिए उसमें कौन सा वर्ब लगाना होता है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पास्ट कंटीन्यूअस का अगर हम फॉर्मेशन देखें तो पास्ट के लिए वर्ब का हमको सेकेंड फॉर्म कंपलसरी है, ये जब जानते हैं। तो अगर पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म चाहिए। कंटीन्यूअस के लिए हमको वर्ब का आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल एक तरह से कह सकते हैं, हम इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये वर्ब आईएनजी हो गया। बाकी तो किसी से कोई मतलब है नहीं, मतलब पास्ट कहलाने के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म नेसेसरी है और कंटीन्यूअस कहलाने के लिए हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म होना एकदम जरूरी है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं, इसको भी हम लोग डिकोड कर सकते हैं, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे पास्ट का जो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म यहाँ मेंशन है वो कौन सा वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, इसको भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अब ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। आपको एक्टिव वॉइस में जब भी कभी सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में हो तो उसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म को अगर कोई वर्ब सपोर्ट कर सकता है तो वह केवल आपका क्या है, बी वर्ब है एक्टिव वॉइस में। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बी ही एक ऐसा वर्ब है जो वर्ब के आईएनजी फॉर्म को सपोर्ट कर सकता है। बी ही एक ऐसा वर्ब है। अब अगर हम देखें कि हमको यहां बी लगाना है, लेकिन कौन सा फॉर्म लगाना है, सेकेंड फॉर्म। बी का सेकेंड फॉर्म भी पास्ट ही हुआ। अब बी का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, बी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वाज और वर हो जाएगा, वाज वर्ब। अब वाज वर्ब और वर्ब का आईएनजी। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमको पास्ट कंटीन्यूअस के लिए क्या फॉर्मेशन चाहिए, वाज वर्ब आईएनजी, वर्ब वर्ब आईएनजी। ये हमारे पास्ट कंटीन्यूअस के लिए अगर एक्टिव में हमारा सेंटेंस हो तो हमको यह फॉर्मेशन चाहिए। अब पास्ट कंटीन्यूअस का जो पैसिव वॉइस बनेगा वो कैसे बनेगा, इसमें भी देख लीजिए। वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगना है यहां पर। यहां आपका वर्ब का आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे हम कह सकते हैं। अब हमारा ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के लिए हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और इसके पहले हमको किसी न किसी रूप में आपका बी वर्ब ही चाहिए। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पैसिव वॉइस का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो पास्ट पार्टिसिपल है, वह हमेशा बी वर्ब से ही सपोर्ट होता है। तो पास्ट के लिए हमको वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कंटीन्यूअस के लिए हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव के लिए हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, बी चाहिए। अब कैसे करते हैं इसको देखिए। यहां वर्ब का आईएनजी है, तो वर्ब के आईएनजी को फिर से बी का कौन सा फॉर्म, सेकेंड। यहां हम वर्ब का आईएनजी लगा दिए, लेकिन जो यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है उसको पैसिव में जब वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो बी ही सपोर्ट करेगा। तो एक इसी को हम क्या करेंगे, बी अगर हम कर दें और बी में आईएनजी जोड़ दें तो बीइंग हो जाएगा ये, और यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या हो जाएगा,
बी का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वाज, वर हुआ, और ये आपका आईएनजी, बी का आईएनजी तो बीइंग हो जाएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देख लीजिए, वाज वर, सेकेंड फॉर्म ऑफ बी वर्ब तो हो गया पास्ट। अब ये क्या है, आईएनजी यहां है, यह हो गया कॉन्टिन्यूअस, और इस आईएनजी को हमने किस में ऐड किया है, बी में, और बी के बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पैसिव, तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा, पैसिव। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वाज, वर, बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमको आइडिया लग गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। अब देखिए, तो हमारे पास हो गया, कह सकते हैं कि एक्टिव के लिए हमारे पास, एक्टिव वॉइस के लिए हमारे पास हो गया वाज और वर्ब, दोनों में से कोई एक बार में एक ही यूज करेंगे, और वर्ब का आईएनजी हो गया। अब अगर हम देखें पैसिव में, देखेंगे पैसिव वॉइस में, तो हमारे पास हो गया वाज, वर, उसके बाद से बी वर्ब में आईएनजी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप कह सकते हैं वाज, बीइंग, वर, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। तो हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनाने के लिए इस वर्ब का हमको यूज करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, सी वाज टीजिंग देम, एक सेंटेंस लिख दिया, सी वाज टीजिंग देम। तो देम को हमने क्या किया, सब्जेक्ट के जगह पे लिखा, नॉमिनेटिव केस बनाकर दे हो गया। दे के साथ हम वर, बीइंग हो गया, देवर, बीइंग। टीज का थर्ड फॉर्म हम अगर निकालें तो टीज्ड हो जाएगा, टीज्ड हो जाएगा आपका। देवर बीइंग टीज्ड, बाई हुआ। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब अगर इसी में जैसे मान लीजिए सी वाज टीजिंग देम के जगह, सीधी सी बात है, अगर रहता सी वाज नॉट टीजिंग देम, सी वाज नॉट टीजिंग देम, तो आप ये कह सकते हैं कि सेंटेंस आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया, सी वाज नॉट टीजिंग देम। तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस इतना जान लीजिए, ये वाज है, बीच में नॉट लगाइए और तब बीइंग लगाइए। वर लगाना हो तो नॉट लगाइए और तब बीइंग लगाइए, तो हो जाएगा वाज नॉट बीइंग, वर नॉट बीइंग, बाकी कोई चेंज नहीं होना है। तब इसको बनाएंगे, देम आएगा, फिर से वही दे बनेगा, वर हुआ, दे वर नॉट बीइंग, दे वर नॉट बीइंग टीज्ड बाई हर, हो गया आपका। अब अगर इसी को इंटरोगेटिव में ले लें हम, यस नो इंटरोगेटिव में, तो हम ऐसे कर सकते हैं, वाज सी टीजिंग देम, ये हो गया। तो मैंने एक चीज आपको बहुत पहले बताई है और बहुत ध्यान से आपको मैंने सुनने के लिए भी कहा था कि अगर आपका एक्टिव वॉइस हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट होगा। देम विल कम दिस साइड, तो देम को दे में चेंज करेंगे। तब दे होगा तो दे के साथ आपका वर जैसा प्लूरल नंबर वर्ब लगेगा, तो यहां पे हो जाएगा वर
और हो गया दे। अब क्या लग जाएगा आपका, बीइंग, वर दे बीइंग, टीज का थर्ड फॉर्म टीज है, बाय हर, क्वेश्चन मार्क। सो वाज शी टीजिंग देम, वर दे बीइंग टीज्ड बाय हर, ये आपका हो गया। अब अगर इसी सेंटेंस को जैसे मान लीजिए अगर हमको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना हो, WH क्वेश्चन में करना हो, और हमने यहां लिख दिया वाई वाज सी टीजिंग देम, ये आपका है वाई वाज सी टीजिंग देम। फिर से मैंने एक चीज फिर आपको याद दिलाना जरूरी समझा, यहां अगर आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, तो पैसिव वॉइस में भी हम क्या करेंगे, वाई ही लिखेंगे। अब दे होगा, देम जब इधर आएगा तो इसके हिसाब से वाई वर दे बीइंग लिखेंगे टीज्ड बाय हर, हो गया। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए, वाई वाज सी नॉट टीजिंग देम, एक सेंटेंस ऐसे भी कह रहे हैं, वाज सी नॉट टीजिंग देम, वही सारा मिलता जुलता सेंटेंस है। अब यहां पर वाई पहले लिख देंगे, देम के हिसाब से वाई वर दे। अब देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव में एक चीज मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पर कुछ नहीं करना, जहां सब्जेक्ट हो वहां पे क्या लगा देते हैं, नॉट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां पर सब्जेक्ट लगा उसके तुरंत बाद नॉट लगाना है। अब यहां दे आपका सब्जेक्ट हुआ, इसके बाद से नॉट होगा, वाई वर दे नॉट बीइंग टीज्ड बाय हर, हो गया। वही ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी है, तो क्वेश्चन यहां पे वर होगा, दे सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट, वर दे नॉट बीइंग टीज्ड बाय सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। तो इस तरह आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। अब एक चीज और देख लेते हैं, अगर इसी को हम हूं और व्हाट से करें, हूं और व्हाट से करें, अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के किसी सेंटेंस को हूं और व्हाट के हेल्प से करेंगे तो कैसे बनाएंगे, जैसे आप देख लीजिए, हूं वाज टीजिंग यू, हम यहां देम की जगह यू ले लिए, हूं वाज टीजिंग यू। तो मैंने आपको बताया था कि हूं को हम यही क्या कर देंगे, बाई हुम कर देंगे, यू ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट बनेगा तो यहां वर हो जाएगा, बाय हुम वर, यू का नॉमिनेटिव ही यू होगा, यहां हम बीइंग कर देंगे, बाय हुम वर यू बीइंग, टीज का थर्ड फॉर्म टीज्ड हो जाएगा, बाय लगाए, सॉरी बाय लगाने की तो जरूरत ही नहीं बनेगी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम, बाय लगाने की जरूरत ही नहीं बनेगी, बाय होम वर यू बीइंग टीज्ड। बाय भी लगेगा लेकिन किस कंडीशन में लगेगा, आप देखिए यहां, हम यहां बाय न लगाए, अगर सीधे हम लिखें होम वर यू बीइंग टीज्ड, तब तो बाई यहां लगना ही लगना है, वही बाई का कंफ्यूजन था, यहां बाई लग जाएगा आपका।
अब एक तरीका और है इसको बनाने का, ऐसे देख लीजिए आप, हम इस हूम की जगह अगर यहां हूं ही लिखें तो भी हो सकता है, बट यह हूं आपका नॉमिनेटिव केस नहीं है, यह हूं आपका ऑब्जेक्टिव केस है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन द मॉडर्न इंग्लिश द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ हूं इज द हूं. It is traditional English in which objective case of who is whom, but in modern English it is who only. तो हम चाहे तो whom भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही whom के बाद हमने यहां लिखा were तो समझ में आ गई ये ऑब्जेक्टिव केस ही होगा. Whom were you being teased by कर लिया, टीज्ड बाई. अब अगर चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक देख लीजिए, बाई हूं वर यू बीइंग टीज्ड. तो हम इस हूं वाले सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं. हूम से बनाएंगे, बाई को पहले भी कर सकते हैं, बाई को बाद में भी कर सकते हैं. हूं से भी बनाए तो हूं को पहले कर सकते हैं, बाई को बाद में, और यहां बाई को हूं के पहले भी कर सकते हैं. तो हूं वाले सेंटेंसेस कई तरीके से बन सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में इनको कई तरीके से बना के दिया गया रहता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अब एक व्हाट बचा, व्हाट को भी हम लोग देख लेते हैं. व्हाट वाज सी यस्टरडे. मैं एक वर्ड यहां पे ऐड कर रहा हूं, यस्टरडे. व्हाट वाज सी सेइंग यस्टरडे. अब यहां देखेंगे व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है. अब व्हाट जब ऑब्जेक्ट है तो इसको हमको यहां पर सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है. यह है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करना है, सब्जेक्ट में. तो व्हाट जब सब्जेक्ट बनेगा तब भी आपका व्हाट ही होगा, तो व्हाट हो गया. अब यहां पर यह नॉमिनेटिव केस है. जब नॉमिनेटिव केस होता है व्हाट तब भी सिंगुलर ही रहता है, तो व्हाट वाज बीइंग, सेइंग का थर्ड फॉर्म सेड, व्हाट वाज बीइंग सेड बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर, और यस्टरडे आप ऐसे ही आराम से लिख देंगे, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस तरह व्हाट के द्वारा भी दिया हुआ सेंटेंस बड़े आराम से बन जाएगा और कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है. तो यह हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा, जिसको हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज किए. अब आती है बारी हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की. अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, कभी कभी बच्चों के दिमाग में एक प्रॉब्लम आती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब हुआ कि सेंटेंसेस बड़े बड़े हों, जैसे राम के जाने से पहले सोहन सो चुका था, वेल दिस काइंड ऑफ सोहन हैड स्लेप्ट बिफोर राम वेंट फ्रॉम हियर. इस तरह के सेंटेंसेस उनके दिमाग में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप देखिए ना, बनावट देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस. तो पास्ट के लिए हमारे पास क्या चाहिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए, और परफेक्ट के लिए हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, मतलब कह सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए. ये हमारा एक फॉर्मेशन है. ये हमको मिल जाए तो पास्ट और परफेक्ट बन जाए. अब अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म की बात करें तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को एक्टिव वॉइस में देखो, वर्ब के थर्ड फॉर्म को एक्टिव वॉइस में एक ही ऐसा वर्ब है जो सपोर्ट कर सकता है, और वह है हैव. तो हम हैव के बाद ही, हैव वर्ब के बाद ही हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में. तो अब हम यहां पर अगर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखे हैं तो हमको यहां पे क्या चाहिए, हैव का सेकेंड फॉर्म चाहिए. सेकेंड फॉर्म तो है, कौन सा वर्ब का सेकेंड फॉर्म रखें कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म सपोर्ट हो जाए एक्टिव में, तो हैव ही सपोर्ट कर सकता है. अब हैव को लिखा तो हैव का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म. हैव का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और हैड के बाद हम क्या लिख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म.
तो कह सकते हैं अगर हमारे पास हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हैड मतलब हो गया आपका पास्ट और वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब हो गया परफेक्ट, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन बड़ा सिंपल हो गया आपका। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में देख सकते हैं हैड लगना है हमारे पास और हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अब अगर यही पैसिव वॉइस में देखना हो तो क्या ऐड करना पड़ेगा, देखिए हैड है, अब हम यहां बीन लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। समझने का प्रयास करिए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर यह वर्ब का थर्ड फॉर्म बी वर्ब के बाद आया है, यहां देखिए बी वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, तो इसका मतलब इसका एक ही रिकॉग्निशन है कि यह पैसिव वॉइस में है। जब कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म बी वर्ब के बाद आए तो समझ लीजिए पैसिव वॉइस है, नहीं तो पास्ट पार्टिसिपल की तरह फंक्शन कर रहा है। तो यहां तो पास्ट पार्टिसिपल की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहां हम पैसिव की बात कर रहे हैं। तो अब अगर यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म इस बी वर्ब से सपोर्ट हो रहा है तो यह वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव बना रहा है। यहां हम देखें, अब देखिए ये जो हमारा है बी वर्ब दिया है और बी वर्ब को ही हमने यहां पे थर्ड फॉर्म में चेंज किया है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, तो ये परफेक्ट बना रहा है। तो पैसिव हो गया और यहां परफेक्ट हो गया। और यहां हैड हमारा हैव का सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट बना रहा है, तो हो गया पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के लिए ये हैड हो गया वर्ब सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट, ये बीन हो गया, ये हो गया वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल मतलब परफेक्ट, और यहां आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया, क्योंकि बी वर्ब के बाद है तो ये हो गया आपका पैसिव। तो अगर हमारे पास हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि वह पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, और केवल हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो हम कह सकते हैं यह पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए नेक्स्ट बनाने का प्रयास करते हैं। पहला सेंटेंस जैसे मान लीजिए सी हैड पनिश्ड हर, एक सिंगल सेंटेंस में है। अब इसको अगर हम बनाने का प्रयास करें तो हर यहां आएगा, सी बनेगा। आप सी को यहां हर के जगह अगर मैं कोई नाम लिख दूं तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। और इसको हटा देते हैं। सी हैड पनिश्ड अन्नू अगर मान लीजिए है, तो जब इसको हम बनाएंगे तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे अन्नू, अन्नू के साथ हैड बीन लगेगा, पनिश्ड आपका ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, अन्नू हैड बीन पनिश्ड बाय हर, ये हर दूसरा कैरेक्टर है, इसका अन्नू से कोई रिलेशन नहीं है। एक लड़की है जो अन्नू को पनिश कर रही है, तो अन्नू हैड बीन पनिश्ड बाय हर, हर दूसरा कैरेक्टर आप मान के चलिए। और क्लियर करने के लिए जैसे देख लीजिए सी हैड बीटेन मी, ऐसा हमने किया। मी को हम लाएंगे, आई होगा, आई के बाद आई हैड बीन हुआ, बीटेन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, आई हैड बीन बीटेन बाय हर हो गया। यह तो सिंगल सेंटेंस है, मतलब कह सकते हो कि सिंपल सेंटेंस है, सिंगल नहीं सिंपल आप बोले। जैसे बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो कई तरह से होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, तो इसको सिंपल बोलिए। अगर जैसे मान लो अगर इस तरह की चीजें आ गई, सी हैड taught me
बिफोर द सनसेट, एक सेंटेंस दिया हुआ है, यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सी हैड टॉट मी बिफोर द सनसेट, यहां से लगाए यहां तक का सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक चीज नोटिसेबल है, आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो यहीं तक है, आपका प्रिंसिपल क्लॉज यहीं तक है, यहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है। तो जब भी हम एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो हम प्रिंसिपल में ही चेंजिंग करेंगे, सबऑर्डिनेट को एज इट लिख देंगे। इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको मिले, कभी कभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दे दिया रहता है, उसको एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए बोला जाता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है कि कहां से उठाएं। बस इतना जान लीजिए कि जहां से सबऑर्डिनेटिंग प्रीपोजिशन कंजक्शन शुरू होता है, जहां से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू होता है वहां से सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और उसके ठीक पहले का हिस्सा आपका प्रिंसिपल क्लॉज होता है। उसी प्रिंसिपल क्लॉज में आपको जो कुछ करना है करना, बाकी कहीं आपको छेड़खानी नहीं करनी है, कहीं भी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना है। अब अगर हम यहां देखें, मी को यहां लाएंगे तो आई हो जाएगा, आई के बाद आई हैड बीन टॉट लिख दिया हमने, आई हैड बीन टॉट बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। अब उसके बाद से बिफोर द सनसेट हम लिख देंगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपका पैसिव वॉइस बन गया। इस तरह से अगर आपका सिंपल सेंटेंस रहेगा तब भी बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रहेगा तभी बना सकते हैं, अलग अलग भी और तरह तरह के सेंटेंसेस आते हैं, उसको हम लोग एक्टिव टू पैसिव करने के लिए टेंस से अपार्ट फ्रॉम कुछ अलग पढ़ेंगे। अब अगर यही निगेटिव में आ जाए, यहां देखिए, सी हैड नॉट टॉट मी बिफोर द सनसेट, अगर ऐसे आ जाए तो फिर बिफोर द सनसेट को तो कुछ नहीं करना है, सी हैड नॉट टॉट मी, मी आपका यहां आई होगा, अब यहां हैड के बाद नॉट लगा देंगे और नॉट के बाद तब बीन करके, अब यहां देखिए, सी हैड नॉट बीन, सॉरी आई हैड नॉट बीन टॉट बाई हर बिफोर द सन सेट। सी हैड नॉट टॉट मी बिफोर द सनसेट को चेंज किया, मी यहां आई हो गया, आई के बाद हैड नॉट बीन लग गया, नॉट को हम प्लेस कहां करते हैं इतना आपको बता दें, अगर हमारा पैसिव वॉइस में हमको हैड बीन यूज करना है और अगर नॉट आ जाए तो हम यही बीच में नॉट को प्लेस करते हैं, यही, तो हैड नॉट बीन हो जाता है। जैसे अब क्या हो गया, आई हुआ, हैड नॉट बीन हुआ, वर्ब थर्ड फॉर्म टॉट हो ही गया आपका, बाई हर हुआ, अब जो बिफोर द सनसेट है एज इट लिख देंगे, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर यही आपका इंट्रोगेटिव में आ जाए, इसी चीज को इंट्रोगेटिव में मैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों को लेके चल रहा हूं, जैसे हैड सी टॉट मी, एक सेंटेंस ये है, हैड सी टॉट मी, मी यहां आएगा, आई बनेगा, इसके हिसाब से भी यहां पे हैड ही रहेगा, हैड आई, अब इसके बाद यहां हो जाएगा बीन, हैड आई बीन टॉट, बाई लगाया, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, बन गया सेंटेंस। अगर यही सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाए, यही देखिए, यही सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाए, सी हैड सी टॉट मी बिफोर द सनसेट,
कुछ ऐसे हो जाए तो कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हैड आई बीन टॉट बाई हर हुआ ही है, बस आपको बिफोर द सन सेट कर देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। कुछ कुछ स्पेशल नहीं करना है, वो जहां है वहीं रहेगा। तो यह आपका यस नो इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम अगर WH की बात करें, WH की, तो इसके लिए क्या होगा? WH क्वेश्चन के लिए अगर हमने कहा वाई हैड सी टॉट मी, यही सिंपल सेंटेंस, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अगर ऐसे ही दे दें, ये सिंपल है, ये इंट्रोगेटिव है बट सिंपल है। वाई हैड सी टॉट मी, अगर इसी को हमने ऐसे, अब इसको पैसिव बनाया, मी यहां के आई बनेगा, तब भी हमारा वाई यहां रहना ही रहना है। अगर क्वेश्चन वर्ड से आपका एक्टिव स्टार्ट है तो पैसिव स्टार्ट होगा। वाई हैड आई बीन टॉट बाई हर, ऐसे हो गया आपका। अब अगर यही ऐसे रहता, वाई हैड सी टॉट मी बिफोर द सन सेट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो भी कुछ विशेष थोड़ी चेंज होने वाला है, तो भी कुछ विशेष नहीं चेंज होने वाला है। वाई हैड सी टॉट मी, वाई हैड आई बीन टॉट बाई हर। अब यहां से तो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उसमें तो हम कुछ छेड़ना है ही नहीं, तो बात तो वही बन जाएगी, यही सेंटेंस यहां पे आगे लिख जाएगा। और इसके बाद से बिफोर द सन सेट एज इट लिख जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपका यहां लिख जाएगा, बाकी ये आपका नीचे चला आएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा दिमाग में प्रेशर नहीं लेना है कि सेंटेंस बड़ा हो गया। मैं आपको बताऊं कि इस ऑब्जेक्ट के बाद कभी कभी 3 लाइंस 4 लाइंस के पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमको उनको एज इट लिख देना है। अब एक इसी को अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव में दे देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? जैसे देखो, वाई हैड सी नॉट टॉट मी, हम यहां ये भी लिख दें बिफोर द सन सेट। तो बड़ी आसान सी बात है, हम यहां वाई लिखेंगे, हैड लगाएंगे, अब मी यहां आएगा, आई होगा, आई है आपका सब्जेक्ट, यहां सी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा है, और यहां आई सब्जेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट आके यहां नॉमिनेटिव केस के फॉर्म में लग गया है, तो यह सब्जेक्ट हो गया है, तो इसके बाद नॉट लग जाएगा। वाई हैड आई नॉट, अब बीन लगा दीजिए, वाई हैड आई नॉट बीन टॉट बाई हर, बाकी आपकी चीजें बिफोर द सनसेट क्वेश्चन मार्क। सो वाई हैड आई नॉट बीन टॉट बाई हर बिफोर द सनसेट। अगर यही आपका यस नो इंट्रोगेटिव में रहे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बस सीधी सी बात है, ऐसे हो सकता है ये, हैड सी नॉट टॉट, हैड सी नॉट टॉट मी बिफोर द सन सेट। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां हम सीधा सबसे पहले हैड लगाएंगे, आई सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैड आई नॉट बीन टॉट बाई, सी का यहां हर हो जाएगा, और
यह जो पार्ट है आपका, ये एज इट यहां उतर जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस का भी अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव नेगेटिव कंप्लीट हो गया, चाहे वो सिंपल का रहा हो और चाहे कॉम्प्लेक्स का रहा हो, जिसमें प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों रहे हों। अब एक हूं और व्हाट का बच गया, तो उसी पैटर्न पे इसको भी कर सकते हैं। देख ही लीजिए आप। अगर हम हूं और व्हाट की बात करें तो कुछ खास नहीं है। अब जैसे who had beaten them, यही बात है। अब क्या करेंगे हम, who को हम यहां by whom करेंगे, by whom had हुआ, they ये हो जाएगा यहां आकर के, by whom had they, अब यहां been हो गया, by whom had they been, और आपका बीटेन हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ऑलरेडी आपका बाई लगा हुआ है। यहां पे थोड़ी सी चेंजिंग करके लिखने का प्रयास आप करेंगे। whom यहां लिख दीजिए, whom had they been beaten by, यहां लेके चले आइए। तो कुल मिला जुला करके आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, पहले वाला भी सही है, दूसरे वाला भी सही है, कहीं से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब व्हाट का एक लास्ट इसको भी देख लेते हैं। व्हाट हैड ही डन, ये छोटा सा सेंटेंस है। व्हाट हैड ही डन, यहां व्हाट आपका ऑब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है। अब व्हाट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ही आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ही व्हाट आपका सब्जेक्ट बना तो व्हाट हैड बीन अपने साथ ले लेगा। व्हाट हैड बीन डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। ही का ऑब्जेक्टिव केस आपका हिम होगा, बाई लगाएंगे और हिम यहां लिख देंगे, बस हो गया। व्हाट हैड बीन डन बाई हिम। सो इस तरह से हम लोग आज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव पढ़ लिए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ग्रामर के हिसाब से पैसिवाइज नहीं होता है। अगले दिन अगले क्लास में हम लोग फ्यूचर का पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस का एक्टिव टू पैसिव पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को आराम से देखिए, केयरफुली देखिए, एक एक वर्ड को सुनिए, समझिए, और कहीं पे आपको अगर समझ में ना आ रहा हो, कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।